ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 6 नवंबर 2021। तो आज भैया दूज बहन अपने भाई की याद में पूजा करती है और उन्हें एक धागा बांधती है जो पवित्रता का, रक्षा का, जैसे रक्षाबंधन है ना, उसी तरह का धागा बांधती है ताकि भैया उनकी रक्षा करें। तो वो भाई और बहन एक साथ तो नहीं रहते, कहीं दूर दूर भी रहेंगे। तो दूर बहन के पास यदि कोई प्रॉब्लम आएगा तो क्या वो भाई बचा पाएगा? तो ये तो स्थूल बात हो गई ना, शरीर की। लेकिन एक भाई है परमात्मा, जिसे हम जिस भी रिश्ते में माने वो हमें हमेशा रक्षा करते हैं हमारी। लेकिन याद होनी चाहिए एकदम पवित्र, निश्चल। तो निश्चल और पवित्र शक्तिदायक याद कैसे होगी, उसके लिए भगवान हमें रोज रोज मुरली सुनाते हैं, ताकि हम उसे अच्छी रीति सुने, धारण करें और अपनी याद को इतना सरल और पवित्र बना ले, सहज बना ले कि बस भगवान तो हमें बचाने के लिए, माया से, रावण से, विकारों से, हर कमी कमजोरियों से छुड़ाने के लिए भगवान हमें हमारे पास दौड़े दौड़े चले आए। तो चलिए, परमात्मा आए हुए हैं, हम सब उनकी वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें पिता द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। संगम युग पर तुम्हें मेरे द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिल रही है ना? सच बात है, सबको मिल रही है ना? सभी हाथ उठा दे। जिससे ही हम ब्राह्मण से देवता बन जाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। किस मस्ती में रहोगे तो चलन बड़ी रॉयल, बाबा हमें रॉयल बनाने आया ना, रॉयल्टी से चलना, बोलना, खाना पीना सब सिखा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी होनी चाहिए। तुम भगवान के सम्मुख बैठे हो। हम यहाँ से जाएंगे, जाकर विश्व का मालिक, क्राउन प्रिंस बनेंगे। हमेशा मन में ये ख्याल चले कि हम तो कहाँ से आए और कहाँ जाना है, यह ध्यान रहे। जब ऐसी मस्ती चढ़ी रहे तो चलन बहुत रॉयल हो जाएगी। हम राजघराने के थे। राजघराने पर एक सुंदर सी कथा याद आ रही है। एक राजा था, उसने अपने नगर में घोषणा करा दी कि नगर में जो एक मंदिर है वहाँ पर मैं अगली पूर्णिमा को पूजा अर्चना करने आऊँगा। घोषणा करा दी। इतना सुनते ही मंदिर के पुजारी ने, बड़ा पुजारी जो था, मंदिर की रंग रोगन सजावट करना शुरू कर दिया कि राजा जी आएंगे। और इस खर्चे में उसने 6,000 का कर्ज तक ले लिया, क्योंकि राजा जी के सामने बताना था कि इतनी अच्छी मंदिर की देखभाल कर रहा है। नेचुरली कोई भी बड़ा आदमी आता है तो घर की सफाई और उसकी तो सब चीज़ उसमें फिट करते ही। नियत तिथि पर राजा मंदिर में पहुंचा, दर्शन किया, पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद आरती की थाली में राजा ने 4 आने दक्षिणा स्वरूप रख दिए। 4 आना रख दिया उस पीतल की थाली में और राजा अपने महल चला गया। और इधर राजा ने खुद ढिंडोरा पिटवाया था कि वो आएगा। सबको पता नगर में कि राजा आए होंगे। अब पुजारी जी ने क्या किया, उसने भी एक घोषणा करा दी कि राजा ने जो मुझे दक्षिणा दी है, मैं उसकी नीलामी करा रहा हूँ। उसने अपनी मुट्ठी में 4 आने रखे और नगर के बीचों बीच खड़े होकर नीलामी की घोषणा की कि राजा की दी हुई चीज़ का मैं नीलामी कर रहा हूँ। लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा मुट्ठी में क्या है। लोग तो यह समझे कि राजा ने दी होगी तो जरूर कोई अमूल्य चीज़, कोई हीरा हो रहा होगा। किसी ने कहा 10,000, किसी ने कहा 20, 30, 40, ऐसे करते 50,000 तक पहुंच गया। फिर भी पुजारी ने वो वस्तु देने से इनकार कर दिया और बोली चाहिए उनको। उड़ते उड़ते खबर राजा के कानों में भी पहुंची। राजा ने अपने सैनिकों से पुजारी को बुलवाया और कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, मैंने तो आपको 4 आने दिए थे, आप लोगों के सामने वो खोलना चाहते, मेरी बदनामी होगी। तो इसलिए मैं तुम्हें 50,000, जो तुम्हारी बोली अंतिम लगी है, जो मैं तुम्हें बुला लिया, 50,000 के बजाय मैं तुम्हें 1,25,00,000 रुपये देता हूँ। इस प्रकार राजा ने 1,25,00,000 रुपये देकर अपनी प्रजा के सामने अपनी इज्जत को बचाया। तभी से यह कहावत बनी है ना, बंद मुट्ठी 1,25,00,000 की, खुल गई तो खाक की। देखा, राजा ने जैसा किया वैसा उसको भरना पड़ा। यदि वो खुशी खुशी ही दे देता तो क्या बिगड़ता। पंडित जी ने भी अपनी बुद्धि लगाई।
इसीलिए ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचना करी। पहला, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह संग्रह कर लेते हैं। किसी गरीब को मिलता ही नहीं। मृत्यु के बाद देह शरीर से दुर्गंध उत्पन्न होती है, वरना कोई अपने प्यारों को कभी भी जलाता या दफन नहीं करता, रखे रहता उसको। तीसरा, जीवन में किसी प्रकार के संकट या अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ भूलना दे दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता व जीने की इच्छा नहीं रहती। कितनी सुंदर बात है, भगवान की तो बस बात ही निराली है। तो बस हम ऐसा करेंगे तो हम बन जाएंगे रॉयल बच्चे। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने, उस राजा के जैसे नहीं। आपस में बहुत प्यार से रहना है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा तो परवाने आ गए। जब भगवान आते हैं ज्योतिर्बिंदु परमात्मा, तभी तो ज्योतिर्लिंगम की स्थापना हुई ना। ज्योति, परमात्मा ज्योति है। मुस्लिम धर्म में भी खुदा नूर है, क्रिश्चियन धर्म में भी गॉड इज लाइट। सब ने लाइट, ज्योति, नूर, प्रकाश का साक्षात्कार किया, जितने भी संत महात्मा हैं। तो परमात्मा जब आते हैं लाइट, तो सभी समा, हम सब भी तो समा है ना, हम सब भी तो लाइट है ना, आत्मा सभी के अंदर है। तो हम सभी समा उनको घेर लेते हैं। बाबा ने आकर हमारी बुद्धि का ताला खोला है। हम सब बच्चे संगम युग पर भगवान आते हैं तो उनके इर्द गिर्द समा जैसा एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। और समा के बारे में भी कई तो फेरी देकर चले जाते हैं और कई वहीं पे टिके रहते हैं। तब हम बच्चों पर बाबा की चेकिंग होगी कि कौन टिकने वाले हैं और कौन फेरी देने वाले, चले जाने वाले। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, वाणी से जो सुनते हो उस पर मंथन करना है। वाणी से जो सुनते हो उस पर मंथन करना है। पुरुषोत्तम बन रहे इसलिए चलन बहुत रॉयल बनानी है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं, बहुत बहुत वाणी पर कंट्रोल करनी है। क्योंकि हमें बाबा ने बोला था हम साइलेंस से आए हैं, परमधाम से आए हैं। मूवी में सूक्ष्म वतन में जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की दुनिया है, लाइट की दुनिया, वहाँ पे हम मूवी में थे, मूव कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। बोलते कहाँ हैं? पृथ्वी लोक पर टॉकी बनते हैं। फिर से टॉकी से हमें मूवी से फिर साइलेंस में जाना है। साइलेंस में जाना है, इसलिए वाणी पर बहुत कंट्रोल, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरी पॉइंट, बहुतों को आप समान बनाने की जवाबदारी समझ सर्विस पर तत्पर रहना है। कोई भी छी गंदा काम करके डिस सर्विस नहीं करनी है। कोई भी गलत काम, विकर्म नहीं करना है। बहुत बहुत जवाबदारी खुद की समझकर सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको भगवान का परिचय देना है और सबसे पहले सर्विस तो करनी है अपने मन की। मन, अब जैसे कि कोई गिलास है, इसमें आधा जल भरा हुआ है, किसी को दिखाओगे, पूछोगे ये क्या है, कोई कहेगा कि आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा खाली है। तो जो पॉजिटिव ब्रेन के होंगे वो कहेंगे गिलास तो आधा खाली है, क्योंकि इसको नेगेटिव भी दिखेगा। और जो पॉजिटिव माइंड के होंगे वो कहेंगे आधा भरा है, क्योंकि वो पॉजिटिव देख रहा है कि ग्लास भरा है। नेगेटिव ब्रेन का समझेगा कि आधा खाली है, क्योंकि इसको कमी दिखेगी। तो सब कुछ, पूरी दुनिया ना दृष्टि से ही बनी है, विचार से ही बनी है। जैसा विचार रखेंगे वैसा हम बन जाएंगे। वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त बनो। कैसे बनेंगे? जब इंद्रियों के आकर्षण और संबंधों के आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। इंद्रियों का आकर्षण, ये आँख, नाक, कान, जीभ, ये सब क्या है? आकर्षित करता है। इनके आकर्षण से मुक्त। अधिक की इच्छा मत रखो। संबंधों के आकर्षण से, किसी से अधिक बहुत लगाओ, किसी से बहुत अधिक छुड़ाओ, इन दोनों में आकर्षण है। ज़्यादा लगाव में हम क्या, क्यों, कैसे में पड़ेंगे और दोष में भी पड़ जाएंगे, वैसा क्यों करता है। तो जब इन दोनों चीज़ से ऊपर उठेंगे तभी अतीन्द्रिय सुख होगी। कोई भी कर्मेंद्रियों के वश होने से भिन्न भिन्न जो आकर्षण होते हैं वो हमें अतीन्द्रिय सुख दिलाने में ना बंधन डालते हैं, रोकते हैं हमको, ईश्वर तक पहुँचने में बेड़ी लगा के खींच लेते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती। इसको कहते हैं एक रस अवस्था।
समझ में आया? एक रस अवस्था, ईश्वर एक है, एक से ही सब कुछ है, किसी में भी जास्ती चाहना नहीं, नहीं तो माया आएगी, माया की एंट्री होगी। उसके बाद क्या होगा ये सबको अपने अपने अनुभव है। अतीन्द्रिय सुख सभी को चाहिए, सदाकाल की सुख चाहिए, तो उसके लिए इन सब चीज़ से उपराम होना होगा। स्लोगन, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। चलिए इस पर एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। एक बार एक बुद्ध देव जी ने, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को एक दूसरे नगर में भेजा कि यह संदेश वहाँ जाके दे आओ, और वो चल दिया वहाँ। रास्ते पर वो उसको भूख लग रही थी, सोचा कि हमें मुझे पूरी जलेबी मिलता खाने को, छोले मिलते हैं, हाँ मन ही मन सोच रहा है। तो जिस घर में गया वहाँ एक कन्या ने दरवाजा खोला, तो उसको संदेश दी बुद्ध को, ये जाने लगा तो बोली कि आप तो सुबह से चले होंगे, आइए भोजन कर लीजिए। तो जब बैठा भोजन करने तो उसको सही में जो सोचा था ना, पूड़ी छोला सब्जी, उसको एकदम टेस्टी वही वाला मिला। तो बोला चलो ये संजोग होगा। फिर सोचा कि मुझे तो जाना चाहिए, लेकिन अगर खा लियो, बहुत खा लियो, थोड़ा सा यहाँ पर आराम कर लो तो कितना अच्छा रहेगा। तो वो निकलने लगा तो वो लड़की बोलती है कि आप अभी कहाँ धूप में जाएंगे, शाम में जाइएगा, आप यहीं पर आराम कर लीजिए। उसको ये भी बहुत अच्छा लगा कि अरे जो मैं सोच रहा हूँ मुझे आराम भी करने बोल रही है, क्या बात है। फिर वो आराम भी कर लिया, उठा तो फिर उसके लिए चाय नाश्ता के लिए तैयार थी। तो इसको बड़ा अच्छा लग रहा था, जो सोच रहा है ना तो पूरा हो रहा है। लेकिन वो रात में भी रोकने लगी, लेकिन वो निकल गया कि नहीं मुझे रात रात तक पहुँचना है। महात्मा बुद्ध को बताया कि मैंने संदेश दे दिया। महात्मा बोले अच्छा क्या हुआ? तो बोला एक अजीब सी बात है, मैं जो सोच रहा था ना वो पूरा हो रहा था। तो अच्छा तुम कल फिर जाना। तो बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं कल नहीं जाऊँगा। महात्मा जी बोले क्यों, क्यों नहीं जाओगे? तो नहीं नहीं, आपने मुझे वहाँ क्यों भेजा मैं समझ गया। वो कन्या थी, जैसे मैं सोच रहा था कर रही थी, और उसके प्रति मुझे लगाव होने लगा, या फिर मैं कुछ और व्यर्थ सोचता शायद वो भी मेरा पूरा होता, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो देखा, बुद्धि की लाइन खुद की क्लियर नहीं हुई, तभी तो हमारे मन में गलत ख्याल आए, है ना। इसलिए बुद्धि की लाइन क्लियर, कोई भी हो कैसा भी हो, थोड़ा भी हलचल नहीं लाना है, उससे परे हो जाना है, तभी तो हम उस पर जीत पाएंगे ना। नहीं तो सामने वाला हमारे मन के भाव को जान ले, क्योंकि इस लड़की के मन के भाव शीतल थे, निर्मल थे, इसलिए उसके सब भाव को वो पढ़ रही थी और वैसा ही कर रही थी, है ना। तो समझना है, युक्ति से चलना है, भगवान के श्रीमत पे चलना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।